ये यूट्यूब चैनल शैक्षिक एजुकेशनल उद्देश्य के लिए बनाया गया है। इस चैनल पर दी गई सभी जानकारी वीडियो चार उदाहरण स्टॉक मार्केट की शिक्षा के लिए है, ना कि किसी प्रकार की निवेश सलाह, इन्वेस्टमेंट एडवाइस। स्टॉक मार्केट में निवेश करना जोखिम भरा हो सकता है। कोई भी ट्रेड या निवेश करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च करें या किसी से भी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। इस चैनल का मालिक किसी भी प्रॉफिट या लॉस की जिम्मेदारी नहीं लेता है। आप जो भी ट्रेड करेंगे उसकी पूरी जिम्मेदारी आप इसमें की होगी। जय श्री राम जी, वेलकम टू द चैनल। तो हम देख लेते हैं सेंसेक्स में कल को क्या क्या लेवल्स हो सकते हैं। और कल को साल का पहला दिन भी है, 1 जनवरी है कल, और कल एक्सपायरी भी है सेंसेक्स की। तो बहुत बढ़िया ट्रेंडिंग मार्केट रहनी चाहिए कल को, क्योंकि फिर उससे क्या होगा, हम सबका प्रॉफिट होगा तो पूरा साल अच्छा जाएगा। अगर कल का नुकसान हो गया तो उसके बाद में थोड़ा आदमी डिसअपॉइंट हो जाता है कि पहले दिन ही नुकसान हो गया। तो इस चीज़ को हम थोड़ा ध्यान रखेंगे। और एक्सपायरी है तो ज़्यादा बड़े अमाउंट से ट्रेड ना करें, एक लिमिटेड अमाउंट से ही ट्रेड करें। और सबसे पहले हम देख लेते हैं लेवल्स क्या होंगे, और लेवल्स लगाने जरूरी होते हैं एक दिन पहले, और उसके अकॉर्डिंग अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपके प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर हम सीधा उठ करके ट्रेड में बैठ जाएं बिना कुछ उसका एनालाइज किए हुए, तो क्या होगा, हमारा लॉस होना तय है, क्योंकि उसमें आपने तुक्का ट्रेड लिया है। जिधर आपने मार्केट देखी उसमें बैठ गए, कोई आपको लेवल्स पता नहीं है, कहाँ पे सपोर्ट आ रहा है, कहाँ पे रेजिस्टेंस आ रहा है। आपने अगर सपोर्ट के पास में पुट ले लिया, वहाँ से रिवर्स हो जाती है। अगर आपने रेजिस्टेंस के पास में कॉल ले ली, वहाँ से रिवर्स हो जाती है, तो आपके लॉस हो जाते हैं। इसीलिए इस चीज़ का ध्यान रखना जरूरी है कि हम लोग कहाँ एंट्री बना रहे हैं। अगर एंट्री सही हो जाएगी तो एसएल खुद ही सही हो जाता है। तो हम देख लेते हैं लेवल्स क्या क्या होंगे। पहले तो देखिए, डे हाई और डे लो, इस पे ध्यान देना है। देखिए इधर जो डे हाई है वो है आपका 85,441 का डे हाई है, ये देखिए। और जो डे लो है उसको भी मार्क कर लेंगे हम, ये डे लो है। ठीक है जी, डे लो पे हमने मार्क कर लिया, डे हाई पे भी मार्क कर लिया। और ये देखिए, ये है कल की क्लोजिंग है यहाँ पे हुई है, तो इसको भी करना जरूरी है। ठीक है, हाँ अब ये देखिए, अब इसके अकॉर्डिंग हमको करना है ट्रेड। सबसे पहले तो मार्केट अगर कल फ्लैट खुलती है, और फ्लैट खुल के जो मेरा ये ट्रेंड लाइन है जो मैंने लगा रखा है, ट्रेंड लाइन, इस ट्रेंड लाइन को नीचे ब्रेक कर देती है, एक सेकंड, अगर नीचे ब्रेक कर देती है इसको, तब हम यहाँ से पुट तब तक नहीं लेंगे जब तक ये लेवल ना ब्रेक हो जाए। ये लेवल कौन सा है, तो ये लेवल है आपका 85,110 का। ठीक है जी, 85,110 जब ब्रेक होगा उसके बाद ही आपको पुट लेना है, क्योंकि यहाँ से एक ही कैंडल आपको इसको कवर कर देगी, आपको ट्रेड करने का मौका मिलेगा नहीं ये ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए। तो 85,110 जब ब्रेक हो जाएगा तब उसके बाद आप एक ट्रेड ले सकते हैं, जो कि आपका 84,931 तक हो सकता है। और 84,931 के बाद यहाँ पे आकर के हो सकता है कि मार्केट थोड़ा बहुत यहाँ पे या तो साइडवेज हो जाए, या यहाँ से रिवर्स भी हो सकती है, यहाँ से आकर के फिर नीचे आ सकती है। अगर ये यहाँ पे आकर के साइडवेज होती है, ऐसे कंसोलिडेट होकर के थोड़ा ब्रेक करती है इसको, तब हम फिर अगला टारगेट हमारा हो जाएगा 84,781 का। और 84,781 के बाद में हमारा उसके बाद में अगला टारगेट जो है वो हो जाएगा आपका 84,464 का, सॉरी 84,582 का। 84,781 के बाद में हमारा अगला टारगेट होगा 84,582 का। 84,582 के बाद में अगला टारगेट हो जाएगा 84,464 का। ठीक है जी, उसके बाद में अगला टारगेट है 84,244 का। ये तो मैंने आपको पुट के लेवल्स बता दिए। ठीक है जी, इसके आगे भी है, मैंने लगा रखे हैं काफी दूर तक, देख लीजिए वो भी। 84,244 के बाद जो लेवल आ रहा है वो है 84,036 का। उसके बाद में है 84,920 का। ये स्कैल्पिंग के लिए हो सकता है 84,920 वाला, ट्रेड के लिए तो यही सही है। जो बड़े बड़े आप गैप देख रहे हो ट्रेड के लिए सही है, स्कैल्पिंग के लिए ये सब सही है जो छोटे छोटे हैं। ठीक है जी, नो ट्रेडिंग जोन जो होगा मैं खुद ही बता दूंगा, इसमें फिलहाल कोई नो ट्रेडिंग जोन नहीं है, क्योंकि थोड़ा बहुत तो हमको मिल ही जा रहा है इसमें भी गैप। हाँ, अब अगला देख लेते हैं कॉल के लिए। अगर मार्केट सेंसेक्स अगर ऊपर की ओर चल देती है तब क्या करेंगे। तो सबसे पहले तो ये देखिए, 85,298 का लेवल क्रॉस करने देना है। ये है, अगर यहाँ से फ्लैट खुलती है और इसको क्रॉस कर जाती है, क्रॉस करके फिर एक ऐसे इसको रिटेस्ट करती है, तो हम वेट करेंगे रिटेस्ट का। उसके बाद में एक यहाँ से 84,440 तक का आपका एक लेवल बन जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे आकर के हो सकता है नीचे आ जाए, या फिर यहाँ से थोड़ा कंसोलिडेट करके इसको ब्रेक करे। अगर डायरेक्ट ब्रेक कर दी तो हमको उसमें ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि बहुत चांस होता है वो फेक ब्रेकआउट हो जाए। तो आपका फर्स्ट टारगेट यहीं तक होगा, उसके बाद भले वो निकल जाए वहाँ से तोड़ करके, उसका कोई वो नहीं है कि अगर निकल गई तो निकल गई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 85,440 में मैं निकल जाऊंगा, मैं अपना बता रहा हूँ, मैं निकल जाऊंगा। मेरे को फोमो ट्रेडिंग नहीं करनी है, और ना ही मैं आपको सलाह दे रहा हूँ उसकी। तो यहाँ पे फर्स्ट टारगेट मेरा हो जाएगा। अगर यहाँ से ये कंसोलिडेट करती है और फिर ब्रेक करती है तो मैं दोबारा एक ट्रेड ले लूंगा, वो लगवाता है, लेकिन यहाँ पे पहले मैं बेच दूंगा अपना जो जो भी लिया रहूँगा। ठीक है जी, उसके बाद में यहाँ से जब निकलेगी तो अगला टारगेट हो जाएगा 85,630 का। ठीक है जी, 85,630 के बाद में फिर यहाँ से सेम वही चीज़, डायरेक्ट ब्रेक ना करें, थोड़ा सा 10-20 मिनट टाइम यहाँ पे निकालें। और यहाँ अगर टाइम नहीं निकालना है तो डायरेक्ट अगर ब्रेक करेंगे रीटेस्ट का, हम जरूर वेट करेंगे रीटेस्ट हो, फिर यहाँ से अगला टारगेट हो जाएगा 85,800 का। ठीक है जी, 85,800 के बाद में उसके बाद अगला हमारा टारगेट हो जाएगा 86,067 का। ठीक है जी, फिर उसके बाद में उसका अगला टारगेट जो है 86,161 का, जो कि आप यहाँ पे स्कैल्पिंग कर सकते हो। ठीक है जी, तो ये आपको दिखा दिया मैंने कॉल के लिए। फिर से एक बार देख लीजिए, अगर फ्लैट खुलती है 85,298 को क्रॉस करती है फ्लैट खुल के, तो हम बैठेंगे कॉल कोई पोजीशन लेकर के 85,441 के लिए। फिर उसके बाद में 85,631, फिर उसके बाद में 85,809, फिर उसके बाद में 85,067, फिर उसके बाद में 86,161। ठीक है जी, ये मैंने कॉल का बता दिया। पुट का भी बता दिया हूँ आपको, फिर से देख लीजिए पुट का। अगर 85,200 पे भी है और ये ट्रेंड लाइन क्रॉस होता है, तो 85,110 तक हम ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि तुरंत यहाँ पे नीचे सपोर्ट लेवल है, इस वजह से। तो आप इसको एक नो ट्रेडिंग समझ लेना कि यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है, सिर्फ देखना है। यहाँ ट्रेड नहीं करना है, सिर्फ देखना है। अब ये नीचे गिरेगी यहाँ से 85,110 को भी अब तोड़ती है, तब हम बैठ सकते हैं 84,931 पे। चलो, अब डायरेक्ट ब्रेक करती है
तब तो रीटेस्ट का वेट करना है। हमेशा ये ध्यान देना है कि कहीं भी अगर ब्रेकआउट डायरेक्ट होता है तो हमको रीटेस्ट का वेट करना है। कॉल में हुआ तो रीटेस्ट आपको दिखा दिया कैसे करना है, पुट में हुआ तो ऐसे करेगा रीटेस्ट। ठीक है जी, तो इस चीज़ का ध्यान देना है कि रीटेस्ट हो जाए, सबसे बढ़िया हो जाता है रीटेस्ट में, नहीं तो कंसोलिडेट करके ब्रेक कर दे, ये भी हो सकता है। तो हमारा टारगेट क्या हुआ, 85,110 ब्रेक होने के बाद में अगर टारगेट हो जाएगा हमारा 85,000 84,930, 84,930 के बाद में 84,781, उसके बाद में 84,582, उसके बाद में 84,464, उसके बाद में 84,244, उसके बाद में 84,036, उसके बाद में 83,920। ठीक है जी, यहाँ तक लगा दिया मैंने। तो ये लेवल्स हो सकते हैं कल के लिए। अगर गैप अप हो गई तब क्या करेंगे, इस पर भी बात कर लेते हैं। देखिए, गैप अप होने पे वैसे तो फिर किस बॉक्स में जाके खुल रही है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अभी मान लीजिए कि 85,200 पे है, गैप अप हो जाती है और गैप अप होकर के खुलती है जाकर के 85,040 के ऊपर, 85,440 के ऊपर या इसके बीच पे खुल जाती है। जो 85,440 पे अगर एक कैंडल आ जाती है तो वो श्योर है कि वहाँ से तुरंत सेलिंग आएगी नीचे की ओर, और नीचे की ओर सेलिंग आकर के ऐसे यहाँ पे 85,298 से टकराएगी और 85,298 से टकरा के फिर वापस ऊपर की ओर एक कैंडल जाएगी। और फिर आपको करना क्या है, हमेशा ये ध्यान रखना है कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यूज़ करना है। आप इसको 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लेना, 9:15 पे चार्ट आपका जो होगा 9:15 का होगा, और 9:15 पे जो कैंडल आपकी बनेगी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे सेंसेक्स में, तो उसका हाई आपको मार्क कर लेना और लो मार्क कर लेना। ठीक है जी, और जो ये नेक्स्ट कैंडल जो बनेगी अगर वो हाई को ब्रेक कर दे रही है साथ में 85,440 के साथ साथ हाई भी ब्रेक हो रहा है तो डबल कंफर्मेशन मिल जाएगा, यहाँ से आप ट्रेड ले सकते हैं 85,631 के लिए। ठीक है ना जी, ये आपको बता दिया। अगर सेम चीज़ हो जाता है पुट में, यहाँ पे गैप अप होती है यहाँ पे, ठीक है 85,441 में, और जो सेकंड कैंडल जो बनती है 15 मिनट के बाद में जो 9:30 कैंडल बनी वो नीचे की ओर आ जाती है, तो नीचे की ओर जब भी आएगी तो हमको ये रेजिस्टेंस जो है ना, जो ये ट्रेड लाइन है इसका ब्रेक होने का इंतजार करना है, सबसे पहले ये ध्यान रखना है। और सेकंडली ये 85,110 को भी ब्रेक होने देना है। गैप अप होने के बावजूद भी फिर 85,110 को ये ब्रेक हो जाए, उसके बाद ही 85,110 के बाद ही आपको पुट में बैठना है। ये ध्यान रखना है आपको, 85,110 के बाद ही पुट में बैठना है। ठीक है जी, नहीं तो पैसे लॉस हो जाएँगे। प्रॉफिट भी हो जाता है, बहुत बारी ऐसे ट्रेड ले लेते हैं बीच में, तुक्का ट्रेड हो जाता है, लेकिन वो आपका एक गैम्बलिंग है, उसमें लॉस होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। प्रॉफिट हो गया तो वो आपकी किस्मत अच्छी होगी, प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन 85,110 के बाद ही आप ट्रेड में बैठें तो आपके लिए सेफ रहेगा। ठीक है जी, तो ये तो मैंने बता दिया आपको। अभी आपको गैप डाउन का भी बता देता हूँ। ये आपको समझ में आ गया ना जो मैंने अभी बताया है, तो अगर समझ गए हो तो भाई प्लीज़ अगर कोई कमेंट कर दे तो ज़्यादा अच्छा है, कमेंट ही नहीं कोई करता है, क्या करें। तो देख लेना अगर समझ में आ जाए तो। एक सेकंड, मैं एक बार फिर बता देता हूँ। अगर यहाँ पे कैंडल खुलती है जाकर के, अगर 15 मिनट की कैंडल बनती है ये, तो अगर इसका ब्रेक करती है हाई तो आप कॉल के लिए बैठे, इसका लो ब्रेक करती है तो तब तक पुट नहीं लेना है जब तक आपका 85,110 ना ब्रेक हो जाए, क्योंकि ये तो देखिए यहाँ से ब्रेक करेगी तो रेजिस्टेंस जो है ना ये ट्रेंड लाइन का, ये तो ब्रेक हो ही जाएगा साथ में, लेकिन बिल्कुल नीचे भी सपोर्ट लेवल है। ये जो सपोर्ट है ना, ये सॉरी रेजिस्टेंस बोल दिया मैंने इसको गलती से, ये सपोर्ट जो है ट्रेंड लाइन का ये ब्रेक हो जाएगा तो साथ में नीचे एक और सपोर्ट है जो कि 85,110 का है, यहाँ से तुरंत रिवर्सल आ सकता है, इसलिए इसको ब्रेक होने का देखें। अगर ये भी ब्रेक हो जाए तो सबसे ज़्यादा बढ़िया है। ये ब्रेक हो जाएगा तो आपके लिए ये हो जाएगा कि डबल कंफर्मेशन हो जाएगी। एक तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम का भी लो टूट गया, जो 15 मिनट की कैंडल उसका लो टूट गया, दूसरा ये ट्रेंड लाइन भी टूट गई है, ऊपर से 85,110 का भी हटल जो था वो भी हट गया है। उसके बाद आप बैठ सकते हैं अगले टारगेट 84,931 के लिए। ठीक है जी, अच्छा अगर गैप डाउन हो गई तो क्या करेंगे, इससे भी बात कर लेते हैं अब। तो देखिए, फिलहाल जहाँ पे है वहाँ से अगर गैप डाउन, बड़ा गैप डाउन अगर छोटा मोटा होता है तो हम तो उसको फ्लैट ही मानते हैं, 50-60 पॉइंट को 100 पॉइंट को तो ज़्यादा मानिए मत। अगर 85,110 के आसपास हो जाती है ना तो यहाँ से तो रिवर्स आने के चांस ही है ज़्यादा। ठीक है ना, अगर इसको ब्रेक ब्रेक कर देती खुलते खुलते अच्छी खासी सेलिंग आ जाती है, तो 85,110 अगर ब्रेक हो गया तो सिंपल है, आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे यही करना है। 9:15 की जो कैंडल बनती है 9:30 तक, उसका हाई और लो को मार्क कर लेना है, उसके बाद इधर को ब्रेक करे उधर को बैठना है। बस सामने जो मैंने ये लेवल्स दिए हैं ना आपको, ये आस-पास में नज़दीक में ना हो, 10-20 पॉइंट की दूरी पे ना हो। अगर 10-20 पॉइंट की 40-50 पॉइंट की दूरी पे भी है ना, तो उसमें ना घुसें। हाँ, अगर 100 पॉइंट तक की दूरी आ रही है, तो आप उसमें एंट्री बना सकते हैं, आपको वहाँ तक का एक जर्नी मिल जाएगा। ठीक है जी, तो अब देखिए, अगर 85,110 के पास खुल गई तो ज़्यादातर चांस है रिवर्स होने का। अगर ब्रेक कर दिया तो 9:15 वाली कैंडल का जैसे बताया 15 मिनट की कैंडल का हाई और लो मार्क कर लो, उसके बाद में ट्रेड ले लेना। ठीक है ना, अगर इसके नीचे खुल गया 85,110 के नीचे, और बिल्कुल मतलब कि इस पे खुल जाता है, बॉर्डर पे खुल जाता है इसके, जैसे मान लो यहीं पे खुल गया अगर ऐसी जगह पे, तो यहाँ पे हमको वेट करना है वो कैंडल करके रही है, उसकी बॉडी क्लोज कहाँ हो रही है, बॉडी नीचे क्लोज हो रही है, बॉडी ऊपर क्लोज हो रही है। अगर बॉडी ऊपर क्लोज हुई है ऐसे, तो जैसे ही 9:15 से 9:30 हुआ, इसका हाई ऐसे नाप लो और लो को कर लो। अब ये देखो ये ऊपर को ब्रेक कर रहा है क्या, अगर ऊपर ब्रेक कर दिया कैंडल ने तो आपको 85,298 क्रॉस होने देना है। ठीक है ना, अगर मान लो इसने यहाँ बना दिया और इसको ब्रेक कर दिया ना, तो इसको क्रॉस होने देना, ये क्रॉस होते ही आपको कॉल के लिए बैठ सकते हो। अगर ये ऐसा बना दिया है और नीचे को चल गई मार्केट, तो आपको यहाँ जो ट्रेड बनेगा ना, यहाँ के लिए तुरंत जैसे जो भी नीचे बनेगा, तो आपका देखिए कहाँ पे मार्किंग कर रहा हूँ, कहाँ पे है 85,054 पे है, तो आप यहाँ से बैठ सकते हैं कहाँ तक के लिए 85,931 के लिए। ठीक है, अगर ये ब्रेक होता है तो ये सिंपल है, कॉल पुट का आपको दोनों बता दिया। अगर गैप अप भी होता है तो क्या करना है, फ्लैट खुलती है तो क्या करना है। और आज निफ्टी में क्या हुआ है वो भी देख लेते हैं चल के, एक सेकंड। तो निफ्टी का ये रहा चार्ट, देखिए कितना बढ़िया है, सीधा बिल्कुल स्वर्ग की सीढ़ी लग रही है ना। तो अगर किसी ने पुट ले लिया होगा तो उसके लिए तो स्वर्ग की सीढ़ी ही है, तो स्वर्ग में ही पहुंचेगा सीधा। तो हाँ, देख लेते हैं हम यहाँ पे
ये देखिए, मैंने कहा था कि 26,000 के ऊपर का निकलती है। 26,007 मेरा लेवल था, ठीक है जी। ये देखिए, ये लेवल था मेरा। इसके ऊपर निकलती है तो 26,031 तक आप जा सकते हैं, मैंने जो लेवल दिया था उसका, ठीक है जी। ये देखिए, ये मेरा लेवल था और मैंने सेफ ट्रेड कहा था जो 26,031 के ऊपर में सेफ रेट रहेगा। 26,100 तक आप बड़े आराम से जा सकते हैं। 26,100 तक आप बड़े आराम से जा सकते हैं। मैंने कहा था अगर 26,031 के ऊपर चल जाता है तो, ठीक है जी। ये देखिए, ये मेरा फर्स्ट टारगेट था, ये तो बिल्कुल ही तोड़ती ही गई। अब यहाँ पे लेकिन एक चीज़ देखेंगे आप, जो मैंने कहा था 26,100, वहाँ पे कैंडल बड़ी बनी है। इसको ब्रेक करने के लिए एक बड़ी कैंडल बनी है। ये बड़ी कैंडल ने ही इसको ब्रेक किया, क्योंकि यहाँ पे जो था ये रेजिस्टेंस था, इसको छोटी कैंडल हो सकता है ब्रेक ना कर पाती, और यहाँ से आपको छोटा या तो थोड़ा कंसोलिडेट होकर दिखता, या तो आपका रिवर्सल हो जाता है। इसलिए यहाँ पे बड़ी कैंडल बनी है, ताकि क्योंकि ये रेजिस्टेंस का लेवल था। जैसे ये ब्रेक हुआ है, बड़ी कैंडल नहीं ब्रेक किया है इसको, बिल्कुल सीधा-सीधा गई है ऊपर, कोई ज़्यादा इसमें लाग-लपेट नहीं है। और आप मेरे कल वाले प्रीवियस वीडियो को जाके देखना, उसमें मैंने जो लेवल्स दिए थे, वो उस लेवल पे उसने काम किया है कि नहीं किया है, वो आप देखना जा करके। और जो आज मैं लेवल दे रहा हूँ, इसको भी आप कल को चेक कर लेना कि कितना काम कर रहा है, ठीक है भाई। बाकी अगर आपकी स्ट्रेटजी अगर 80 से 90% भी काम मतलब काम इतना तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, 80-90%। 60 से 70% भी अगर आपकी स्ट्रेटजी काम कर रही है ना, तो बहुत बढ़िया मानी जाती है वैसे। अगर आप ट्रेड जो ले रहे हो, 10 ट्रेड में अगर आप 7 ट्रेड में प्रॉफिटेबल हो ना, तो आपको मतलब अच्छा ट्रेडर कह सकते हैं कि हाँ भाई, आप जो करते हो सोच समझ के सही करते हो, अगर 10 में से 7 ट्रेड में आपका प्रॉफिट हो रहा है तो। लेकिन अगर आप ज़्यादातर ट्रेड में लॉस ले रहे हो, तो आपको लर्निंग की ज़रूरत है अभी, ठीक है जी। तो ये देख लेना आप मेरा कितनी, मैं जो भी मैं चार्ट पे लेवल्स लगाता हूँ, वो कितना मैच करता है अगले दिन जाकर के, और कितना उसके अकॉर्डिंग ट्रेड सही रहता है, ये आप मुझे बताना, क्योंकि एक्यूरेसी भी आपकी रहेगी, बताना कि कितना मेरा सही रहता है कि नहीं, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं कल को। गुड नाइट।